let us see this question. Question says if alpha is equal to cos 8 pi by 11 plus iota sin 8 pi by 11, then real part of alpha plus alpha square plus alpha cube plus alpha power 4 plus alpha power 5 is. तो क्या करेंगे अपन इसमें, वो देखो. अच्छा, इसमें कर क्या रहे हैं अपन, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी. तो वो अपन इसमें कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, है ना. चलो मैं लिख देता हूं, सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी कितना होता है, 0 होता है. ये कॉन्सेप्ट अपन इसमें यूज करेंगे. अब देखो, हमने ये तो चलो लिख दिया, तो ये एक्चुअल में है क्या, e टू दी पावर आयोटा 8 पाई बाई 11, ये है यहाँ पे अभी, ठीक है. और हमें पता है, जैसे अब अगर अपन यहाँ पे बोले अगर, तो ये अल्फा हमारा यहाँ पे क्या, अभी इनकी वैल्यूज अलग अलग लेते जाओगे यहाँ पे, है ना. तो आप क्या करोगे इसमें. अच्छा, हमें एक चीज और पता है कि z प्लस जेड बार होता है, वो हमारा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z रहता है, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z रहता है. तो हमें अगर रियल पार्ट ऑफ z लिखना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z लिखना है, हमें क्या लिखते हैं, z प्लस जेड बार अपॉन 2, यही तो लिखते हैं, यही चीज यूज करते हैं अपन, z प्लस जेड बार अपॉन 2, है ना. तो अब देखो एक बार, अब हाँ, और एक चीज और, अगर हमारे पास इस तरीके से रूट्स जा रहे हैं तो अपन क्या करते हैं कि जो अल्फा बार की पावर 11th रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, ये माइनस आर इज इक्वल टू अल्फा पावर आर, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है. अब इसको देखो एक बार, यहां पे अपन ने क्या किया, एक्चुअली ये हमारा है क्या, रियल पार्ट ऑफ z है, तो z प्लस जेड बार अपॉन 2, तो यहां पे लिख डालो इसको, इस चीज को क्या लिखेंगे, z प्लस जेड बार, तो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 5, ठीक है. तो अब नेक्स्ट कितना, अब z प्लस जेड बार, तो इसका बार यानी कि अल्फा बार प्लस अल्फा बार का स्क्वायर प्लस अल्फा बार का क्यूब प्लस अल्फा बार का कितना 4 प्लस अल्फा बार का पावर 5, ठीक है. इसका अपॉन में कितना, अपॉन में कितना 2, अपॉन में कितना 2, ये ठीक है. अब आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे इधर साइड में, है ना, तो ये जो हमारे यहाँ पे जैसे 5 रखा, तो ये क्या देगा अपने को, 6 दे देगा, जैसे अपने 6 रखा यहाँ पे, ठीक है ना. तो अब जैसे यहाँ पे अपन ने क्या रखा, 6 रखा, तो 5 किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा. तो यानी कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ पे, ये जो वैल्यू दिख रही है, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें यहां से आएगी, तो ये किसके इक्वल आएगी, देखो ना, ये किसके इक्वल आएगी, ये आएगी अल्फा पावर 6 के, ठीक है. ऐसे ही ये किसके इक्वल आएगी, अल्फा पावर 7 के, अल्फा पावर 8 के, अल्फा पावर 9 के, ऐसे करके जाएंगे अभी ये, ठीक है. तो अब इसका क्या करें अपन यहाँ पे, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा कैसे बन के जाएगा कि सम ऊपर वाले में हमें 1 ऐड करने की जरूरत और है, हमें क्या करना पड़ेगा उसमें, 1 एक ऐड और करना पड़ेगा अपने को. तो जैसे अपने को 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 1 ऐड करके ही हमारा फिर वो जो हमारी प्रॉपर्टी है nth रूट्स ऑफ यूनिटी, वो हमारा फुलफिल हो जाएगा. तो ऊपर देखो अभी क्या बन गया, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पावर 4 प्लस अल्फा पावर 5 प्लस अब अल्फा पावर 6 ये बनेगा, है ना, अल्फा पावर 7 ये बनेगा, अब अल्फा पावर 8 ये बनेगा, फिर अल्फा पावर 9 ये बन जाएगा, और अल्फा पावर 10 हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है. अब 1 हमें और चाहिए, तभी तो सम 0 होगा, और एक अपन ने -1 और कर दिया, और नीचे हमारे पास कितना था, 2 था. आपने देखा यहां से लेकर यहां तक का सम कितना आ गया, 0. तो आंसर ऊपर तो कितना बचा, सिर्फ -1 बचा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, -half विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है. तो दिस इज ऑल, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर.